हाय गाइस, दिस इज़ आवारा माइंड्स। जहाँ ना तो मेरे चैनल को व्यूज़ आते हैं, ना कोई मुझे सब्सक्राइब करता है। बस मैं टाइम पास के लिए वीडियो बना दिया करती हूँ। ओके, सो बकचोदी नहीं करती हूँ। थंबनेल आप सबने देख लिया होगा, लाइफ आफ्टर 12th क्लास। तो देखो, मैं कोई होप देने नहीं आई हूँ, मैं कोई झूठी बातें बताने नहीं आई हूँ, मैं बस रियलिटी चेक देने आई हूँ आज। तो आज मैं आपको दूंगी रियलिटी चेक गाइस। जो सोसाइटी आपको बेवकूफ़ बना कर रखे ना, जिस भ्रम में आप सब जी रहे हो ना, उन सबको आज मैं तोड़ूंगी मैं। सो रियलिटी चेक नंबर 1, क्या आपके 12th के बाद लाइफ सेट हो जाती है? क्या 12th के बाद मज़े होते हैं? क्या 12th के बाद अच्छी कॉलेज मिल जाती है? नहीं, कुछ नहीं होता है। 12th के बाद कोई मज़े नहीं होते। ये सबसे पहला भ्रम है जो हम लोग को बचपन से दी गई है। तो इस भ्रम को तोड़ दो, 12th के बाद कोई मज़े नहीं होते। जितने मज़े आपके स्कूल लाइफ में है, अभी जो आप स्कूल लाइफ जी रहे हो ना, इसको अच्छे से जी लो, क्योंकि यही चीज़ तुम लोग को बाद में जाकर बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। आई नो, मैं भी पहले हंसती थी कि यार कोई स्कूल लाइफ को कैसे अच्छा बोल सकता है, बट अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों अच्छा बोलते थे। क्योंकि 12th के बाद जब आपकी लग जाती है ना चारों तरफ से, तो आप सोचते हो कि यार स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, जब कोई टेंशन नहीं होती थी, खाली पढ़ना ही तो होता था और क्या ही टेंशन हो जाती थी। बट अब आपको मिलेगी टेंशन। अब देखो, 12th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जेई नीट CUT, पता नहीं बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते देते जून 1 तक आप शायद फ्री हो जाओगे एग्ज़ाम्स देते देते। उसके बाद क्या करोगे? आप घर में रहोगे। तो घर में रहोगे तो आपको टेंशन पैदा होगी, करियर टेंशन, फ्यूचर टेंशन, कौन सा करियर चूज़ करे, कौन से कॉलेज पर जाए, किस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, सबकी टेंशन आपको लग जाएगी। तो इन सब चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहो यहाँ से, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, रियलिटी चेक। 12th के बाद कोई मज़े नहीं होते हैं। इसके बाद आपके बस टेंशन शुरू होने वाले होते हैं, और लाइफ की सबसे मेन टेंशन होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कॉलेज वाली लाइफ तो बड़ी अच्छी होती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? नहीं होती है। देखो, अभी अगर आपको कॉलेज मिल भी जाता है 12th के बाद, अगर मान लो नसीब अच्छा है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाती है 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन 1-2 महीने के अंदर। तो अब अगर कॉलेज आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको हॉस्टल लेना होगा। हॉस्टल में रहना होगा तो आप अकेले रहोगे, वहाँ पे कोई होगा नहीं आपके साथ। तो अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो आपको खुद से खुद का देखभाल करना होगा। यहाँ तो क्या है, आप घर में हो, आप मम्मी पापा है आपके साथ, आपको देखभाल कर सकते हैं वो लोग, वो खिला रहे हैं पिला रहे हैं। लेकिन हॉस्टल में सब कुछ खुद करना होता है। हॉस्टल में नहाना खुद होता है, खाना अगर किसी दिन खाना बनाना होगा तो वो खुद करना होगा। किसी दिन बीमार पड़ गए तो वो खुद की देखभाल करनी होगी, वहाँ पे कोई होगा नहीं। और अगर रूममेट आपको अच्छी मिल गए तो किस्मत है, और नहीं तो बहुत सारे रूममेट्स टॉक्सिक भी निकल जाती है। तीसरी चीज़ या दूसरी चीज़ पता नहीं, जो भी थी, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो, क्योंकि आगे चलकर यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप 12th में हो तो आप अभी से इसको धीरे धीरे डेवलप करो। आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो, दुकानें जाओ, वहाँ पे शॉपकीपर से बातें करो। इससे क्या होगा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, और बाहर जाकर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैं करने वाली हूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे बाहर जाने से बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल पाती हूँ। हाँ, एक चीज़ होती है कि 12th के बाद आपको 3 महीने जो गैप हो जाती है ना, इसमें पढ़ाई की टेंशन नहीं होती है। पढ़ना नहीं होता है तो दिमाग से पढ़ाइयाँ निकल जाती है। तो पढ़ाई की टेंशन इसमें नहीं होती है। लेकिन जो मेन टेंशन होती है, वही करियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब करियर को लेकर, इन सब की जो टेंशन होती है ना, ये मेन टेंशन होती है, और ये टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो पढ़ाई की टेंशन अगर अब नहीं भी हो तो मेन टेंशन आपको होगी। दूसरी चीज़, 12th के बाद आप कोई स्टूडेंट नहीं रह जाते हो, आप ऑफिशियली बेरोज़गार घोषित कर दिए जाते हो। तो अपने आप को स्टूडेंट ना माने। तीसरा या चौथा, कुछ भी रियलिटी चेक नंबर अपने आप हिसाब से दे देना। 12th के बाद आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? आपको सोसाइटी और रिलेटिव के द्वारा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने परसेंटेज आए थे आपको 12th में? कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? कौन सा कॉलेज चूज़ करोगे? कहाँ जाओगे? कौन सा करियर चूज़ किया है? आगे चलकर क्या बनोगे, एक्सेट्रा। तो उन सब का आंसर यहाँ यहाँ पर रख लो, क्योंकि बाद में जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मेरी तरह घर में बंद होना नहीं पड़ेगा आप लोग को भी। तो यस। और हाँ, जो अभी 11th में है, जो अभी 10th में है, जो 9th में है, और ये सोच रहे हैं कि 10th के बाद मज़े है, या 12th के बाद एग्ज़ाम स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो मज़े है। बेटे, जिस टाइम में अभी तुम जी रहे हो ना, वो है तुम्हारी गोल्डन लाइफ। गोल्डन पीरियड कहते हैं इसको। तो इस चीज़ को अच्छे से जी लो। 12th के बाद वाले मज़े पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो है ही नहीं मज़े, वो इनविजिबल मज़े है जो मुझे नहीं दिख रही है। अगर
किसी को दिख रही होगी तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है, तो इसलिए। और हाँ देखो, 12th के बाद ना हम लोग जब ऐसे वेले बैठे होते हैं तो हम लोग का मन करता है कि यार हम ये ट्राई करें, हम ये ट्राई करें। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्राई की थी, बट मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और मेरे पास सोर्सेज़ की कमी थी, मेरे पास लैपटॉप नहीं थे, तो उसमें से मुझे मतलब हुआ नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने ट्राई किया इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे पेजेस खोले जहाँ पर कोई काम नहीं दिया। फिर मैं आ गई वापस ये यूट्यूब पर, और ये भी कितने दिन चलेगा पता नहीं। सो या अगर तुम्हें किसी चीज़ का पैशन है, तुम्हें करना ही है मतलब ये चीज़, तो तुम अभी से थोड़ा थोड़ा उसे टाइम दो, क्योंकि 12th के बाद तुम्हें वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाली है, तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होगी। तो अभी से थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट उसको बस टाइम दो, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर से मैं रिपीट करूँगी, जो लोग 10th में है, जो लोग 11th में है, तुम लोग 12th के बाद वाले मज़े मत ढूंढो, 12th पर ध्यान दो, क्योंकि 12th ज़्यादा मेन है। यहाँ से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर तुमने अच्छे मार्क्स ले आए, मतलब 70+ कर दिए तुमने, तो तुम्हें जेई मिल ही जाएगा। बट अगर तुमने कम लाए 75 से, तो क्या करोगे उसके बारे में सोचो। 12th के बाद वाले मज़े मत देखो, क्योंकि उसके बाद कोई मज़े है नहीं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक सबको। और जो भी 12th दे रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, जो तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ना भ्रम आएंगे कि बस ये कर ले उसके बाद तो लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं होगी। कॉलेज में भी जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हें असाइनमेंट्स करनी होंगी, वहाँ पे तुझे अगर तुम्हें फ्रेंड्स भी मिलेंगे तो वहाँ पे तुम्हें हो सकता है कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स मिले, हो सकता है कोई फेक फ्रेंड्स मिले, घर वाले नहीं होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक उन सब चीज़ के लिए। और जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप करो। तब तक के लिए बाय बाय।